नमस्कार दोस्तों। पहले तो ये बताओ कि परसों के वीडियो पे किस किस को फायदा हुआ है देख के। और अगर झूठ बोला तो कौवा काटेगा, और अगर कमेंट नहीं किया तो तब भी कौवा काटेगा। और दूसरी बात, आपको लगे आपकी गर्लफ्रेंड की कसम, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आज कौन कौन कॉल में था और कौन कौन पुट में था, अगर ट्रेड लिया था तो प्रॉफिट लिया या लॉस लिया। क्योंकि वीडियो का मकसद तभी है जब आप वीडियो से कुछ कमाओगे, सीखोगे। नहीं तो मैं मेहनत करता रहूंगा और आप अपनी मर्जी करते रहोगे, तो दो अपोजिट व्यू जो है एक साथ नहीं चल सकते। अब डिस्क्लेमर, वीडियो खाली लर्निंग एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदना बेचना हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं डाटा के ऊपर। क्या किया है रिटेलर बुलिश, एफआईआई बीरिश और प्रॉस बीरिश, और साथ में क्या चौथा प्लेयर कौन है, आज तो प्लेयर भी भूल गए हैं। डीआईआई मिक्स व्यू है, मिक्स व्यू से बीरिश ही बोलेंगे। अब चलिए सीधा नेट डाटा पे, वही जो मैं इतने दिनों से बोल रहा था, इतने महीनों से बोल रहा था कि फिगर चेंज होने चाहिए, फिगर चेंज हो गए। एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर में माइनस में आ गए, 219 कंट्रैक्ट हैं। प्रॉस ने भी अपना थोड़ा सा बढ़ा लिया है, 1742 कंट्रैक्ट हैं, ताकि इनको बेचने पड़े। काल इन्होंने अच्छी बेची है तो इसका भी इन्होंने इंतजाम कर लिया है। डीआईआई ने भी नंबर थोड़ा सा अपना बढ़ाया है, हालांकि नाम मात्र है। 28,822 कंट्रैक्ट हैं। और रिटेलर ये आप देखो कि अब पूरी तरह से हरियाली में है, 27,299, 27,299 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और काल इन्होंने बोरे भर भर के लिया और पुट बोरे भर भर के बेची है। इनको लग रहा है कल मार्केट में अपर फ्रीज लगेगा, अपर फ्रीज में इनको पुट्स में प्रॉफिट होगा और कॉल्स में जो है वो बम्पर छप्पड़ फाड़ के जो है पैसे मिलेंगे। अब इनके पास 1,32,129 कंट्रैक्ट हैं, जिसको सप्लाई की है पूरी की पूरी प्रॉस ने, जिन्होंने 1,89,647 कंट्रैक्ट जो है बेचे हैं। डीआईआई ने नंबर में कोई चेंज नहीं किया। एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, 57,251 कंट्रैक्ट अब इनके पास है। ये फॉर्मेलिटी के लिए है, इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं पुट में 1,76,876, 1,76,876 कंट्रैक्ट हैं जो रिटेलर ने बेचे हैं। डीआईआई ने खरीदा है 10,653 कंट्रैक्ट, दिल इनका बड़ा हुआ। और एफआईआई ने तो दिल वैसे ही बड़ा ही किया हुआ था। अब इनके पास 1,67,859, 1,67,869 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस ने भी थोड़ा सा नंबर बेचा है, 1,646। नमक मिर्च के लिए इन्होंने सोचा कि शायद कुछ बीच में एक आधा प्रॉस मेरे जैसा ऐसा भी होगा जिसको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर खुलेगी, तो उसने भी थोड़ी सी पुट राइटिंग कर दी। वहीं M2M देख लो आज स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर का क्या रहा होगा। तो थोड़े से रिटेलर जिनका दिल कमजोर था उन्होंने आज अपना, इसमें नुकसान बोलोगे नुकसान बुक किया होगा, मुनाफा बोलोगे मुनाफा बांधा होगा, जैसे समझ में आती है वैसे समझ लो। लेकिन इनके पास अब कंट्रैक्ट है 6,36,221, नंबर अभी भी बढ़ा है। प्रॉस ने थोड़ा दिल बड़ा किया, इन्होंने नंबर बढ़ाया है 1,13,287। एफआईआई ने नंबर बढ़ाया अपना काम किया है, 95,462 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और 8,44,970, 8,44,970 कंट्रैक्ट हैं जो डीआईआई ने बेचे हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता आप में से मेरे कितने दोस्त सुबह की कमेंट्री देखते होंगे। मार्केट में सुबह अगर जी में किसी ने देखा होगा या सीएनबीसी का देखा होगा तो उनको मार्केट अच्छी लग रही थी। आल दो वो कह रहे थे कि 14,650-700 पे सपोर्ट है, उसके नीचे गई तो पिक्चर खराब होगी, 500 तक जाएगी। लेकिन हम पहले से व्यू बना के बैठे हुए थे। एक जो दिक्कत आती है, एक परेशानी आती है, जो चीज समझ में नहीं आती कि उन्होंने रिटेलर को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं जनता को बताया गया कि मूर्खों आप लोग जो है 1.5 लाख से ज्यादा पुट बेच के गए हो, तो वो सारी की सारी पुट आपकी जो है एफआईआई ने खरीदी है। मैं जब कमेंट्री देख रहा था, जब मैं कमेंट्री सुन रहा था, तो मेरे दिल में एक धक्का लग रहा था। मैंने कहा देखो ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हैं, ये क्यों नहीं रिटेलर को आगाह कर रहे कि आपने पुट बेची है जो एफआईआई के पास है, खुलते ही आपको बुक करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है धुले जाओगे। जो ये कह रहे हैं फिर उन्होंने बहाना दे दिया कि ऐसे फैल गया, ये हो गया, वो हो गया। फ्राइडे तक सब कुछ ठीक था, अचानक मंडे में उनका क्या फैल गया। आज उनको लग गया इतने नंबर आ गया। नंबर तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अचरज की कौन सी बात है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है।
अभी तो एक स्टेट से फिगर्स आ ही नहीं रही। अगर जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो उस स्टेट से भी फिगर्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर क्या मार्केट को 7,500 तक ले आएंगे। सोचने वाली बात है। मैं जो इतने महीनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक ही बात कहता हूं, डाटा 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 डाटा, क्योंकि डाटा में सब कुछ छिपा है। आज टेक्निकल वाले अपने चार्ट खोल के बैठे थे, ये सपोर्ट टूटी, ये टूटी। सपोर्ट तो टूटती ही चली गई, वो चार्ट्स ने कहां काम किया, क्यों काम नहीं किया, क्यों मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया? ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैं बोल रहा हूं, जो बोलता था, वो सब कुछ जो है पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक अनिल सिंघवी की आप अगर पीछे जी बिजनेस देखेंगे, उनका शो आता है जो सुबह, जब अप्रैल महीने की एक्सपायरी शुरू हुई तो उसने बोला कि मेरे को जो है अप्रैल महीने में तेजी नजर आ रही है। कहां गई तेजी? तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा एनालिस्ट फेल हो सकता है, नहीं है, उनको डाटा की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन रिटेलर को सभी जो है लूटना चाहते हैं। रिटेलर को लूटना ही सबका मकसद है। रिटेलर के घर से ही पैसा निकालेंगे तभी सबका घर भरेगा, अमीरों का भी तभी भरेगा, नेताओं का भी तभी भरेगा, एनालिस्टों का भी तभी भरेगा, टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वालों का भी तभी भरेगा, और खाली होगा जिसको डिसलाइक मिलेंगे वो सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि इतने महीनों से मैं सिर्फ डाटा पे ही बात कर रहा हूं। आप चलते हैं, बाकी पैरामीटर को देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों, यूएस मार्केट अभी नीचे कामकाज कर रही है, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट्स भी नेगेटिव में ही है, और वर्ल्ड मार्केट भी हल्की हल्की लाल निशान में ही काम कर रही है। आप चलते हैं, देखते हैं कि एफआईआई ने क्या किया है। आप देखिए 1746 करोड़ की कैश में भी सेलिंग है, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, हर जगह है ही है, लेकिन यहाँ भी है, और साथ में डीआईआई की हल्की सी बाइंग आई है, बाकी की बाइंग जो है हमारे रिटेलर ने की है। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,310 पे, और प्रीमियम आज ख़त्म होते हुए नज़र आया। यही बात मैं कई दिनों से बोल रहा था, लेकिन आज मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग नहीं दी, गैप डाउन नहीं दी। फ्लैट देती तो और भी मज़ा आता। आप देखिए 14,300 पे ये पुट जो है यहाँ से कवर होती हुई नज़र आई है, और रिटेलर ने आज थोड़ी सी अक्लमंदी और कर दी, उसने यहाँ से तो पूरी कवरिंग कर ली। आप देख सकते हैं ये सारी जो है उसने लॉस ही बुक किया होगा, लेकिन उसने सोचा कि मार्केट ने तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, तो मैं क्यों ना कोई और काम कारनामा कर दूं, तो उसने ये काम कर दिया। 14,300 पे तो राइटिंग है ही है, 14,200 पे कहीं पे कवरिंग है, और ये सारी उसने फर्दर राइटिंग कर दी है। हालांकि थोड़ा सा डरते डरते ही की है, लेकिन ये कर दिया। और साथ में कॉल देखिए, हर लेवल पे कॉल पे अच्छी बाइंग थी, और आज तो परसेंटेज देख के जो है मैं बहुत हैरान था। आज तो परसेंटेज कभी हज़ारों में थी, लेकिन लाखों में परसेंटेज भी आज चली गई, और देख के मैं शॉक हो गया। आप देखिए 18,106 कंट्रैक्ट, जी हाँ 18,106, जिसमें से 17,647 आज ऐड हुए हैं, 15,478, 15,324 आज ही ऐड हुए हैं। तो आप परसेंटेज इंक्रीज देख सकते हो कितनी है। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ उसको समझ में आई वहाँ वहाँ उसने कॉल खरीद ली, उसको लगा अल्टीमेटली मार्केट तो ऊपर ही जानी है। यहाँ पे भी देखो 13,600 पे भी कॉल बाइंग हो गई। ये देखिए 14,000 पे भी कॉल बाइंग कर ली कि चलो यार हम सेफ्टी से चलते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी सप्लाई किसने की है? ये हमारे प्रॉस करते हुए नजर आए हैं। प्रॉस का भी जहाँ तक मन किया वहाँ तक सप्लाई की, और रिटेलर का जहाँ तक पुट में मन किया उसने वो सप्लाई की दूर दूर तक। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है? क्लियर कट 14,300 पे ही जो है आप देखिए यहाँ पे ये राइटिंग हुई है, तो इस लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 14,300 पे भी रेजिस्टेंस है, 400 पे भी रेजिस्टेंस है, 500 पे तो पहाड़ ही खड़ा हो गया। तो कल के सेशन में अगर 150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो तब जाके थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ सकती है, ऊपर की तरफ मैक्सिमम आ सकती है 14,500 की तरफ। लेकिन अगर गैप अप मिला तो वो बड़ी तेजी से जो है वो बेचा जाएगा प्रॉस के द्वारा, वो नीचे खींचेंगे, क्योंकि ये जो राइटिंग है ये अपने आप में कुछ कहती है, परसों छुट्टी भी है।
तो वो जो है मार्केट को अभी ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये जो राइटिंग वो करके गए हैं ये कुछ और ही पिक्चर बयां करी है। आप देखिए 13,500 600 हर जगह पे जो है हल्की हल्की राइटिंग है। इवन 14,000 पे भी वो कॉन्फिडेंटली जो है कॉल बेच के गए हैं। तो जो कल की रेंज रह सकती है, देखो दोस्तों, जब इस तरह की मार्केट हो जाती है, जब फ्री फॉल आता है, मंदी जब भी आएगी वो 3-4 दिन में आएगी, अपना काम करेगी और उसके बाद मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन पलटती है। ये आपने पहले देखा हुआ अगर आप मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। तो 14,300 में अभी कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला लेवल 14,200, 14,100 और 14,000। तो जो ब्रॉडर रेंज है अगर आप देख के चल सकते हैं वो 14,000 से लेके 14,400 कुछ ये रेंज रह सकती है मार्केट की। गैप अप होता है तो वो जरूर जो है बेचा जाएगा और मार्केट को नीचे की तरफ खींचा जाएगा। और कहीं ना कहीं 14,000 और 14,100 पे यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ट्राई कर सकते हो, अगर मार्केट ने 200-150 इस लेवल तक आने की कोशिश की और कल आपको इतनी कॉल एडिशन नहीं यहाँ पे नज़र आई, तो आप एक बार के लिए जो है कॉल ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अभी पुट का ज़माना है। पुट का ज़माना कहाँ तक है, कोई ये लेवल तक से लेके 13,600 से 500 लेवल तक, ये जो है लेवल बड़ी जल्दी अब आने चाहिए, जिस हिसाब से मार्केट ने आज जो है नीचे के लेवल ओपन किए हैं। 250 के नीचे जो है बता रहे हैं कि मार्केट में जो है टेक्निकल वाले जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं 250 टूटा तो नीचे आएगी, लेकिन हम डाटा के खिलाड़ी हैं। तो जो डाटा पॉइंट आउट कर रहा है वो ये कर रहा है कि आप ये देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कवरिंग आई है। तो पिक्चर मिक्स है, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पिक्चर है, पिक्चर मिक्स है। जहाँ पे कहीं पे कवरिंग आई है, कहीं पे एडिशन है। तो एडिशन ये कहता है कि एक बार के लिए 13,800 का ये लेवल है, इस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। अगर बड़े प्लेयर ने इन लेवल्स की पुट खरीदी हैं तो उनके दिमाग में जरूर ये होगा कि हमें इस लेवल को जो है वो बीट करना है। तो कल के लिए जो ब्रॉडर रेंज है वो 14,000 से लेके 14,300, 350, 400 कुछ ये रह सकती है। गैप अप हुई तो एक बार के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके पुट ले सकते हो विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 450, 500। इससे ऊपर जो है मार्केट अभी फिलहाल कल के सेशन में मुझे जाती हुई नजर आ रही, जिस हिसाब से प्रास की कॉल राइटिंग है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो वही काम किया जो मैं 3-4 दिन से अलर्ट पोस्ट कर रहा था। मैंने बताया भी था, एक बार पुराने वीडियो 3-4 दिन पहले जाके चेक कर लो। मेरा टारगेट था 31,000 और 29,000। तो 31,000 से नीचे तो आज आ गई, अगले कुछ दिनों में ये भी आ सकती है। डाटा जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो मैं सीधा 31,000 के लेवल पे ही चलूँगा। यहाँ पे भी पिक्चर जो है कुछ वैसी ही तैयार हुई है। यहाँ पे अभी यहाँ पे पुट वाले बैठे भी हुए हैं, ये नहीं है पूरी कवरिंग कर गए हैं, बैठे हैं, लेकिन कईयों ने कवरिंग कर दी, यहाँ से कर दी और यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाई। रिटेलर तो काम ही अक्लमंदी का करेगा, वो कभी बेवकूफ़ी का काम तो करेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने और अक्लमंदी दिखाई, वो 29,400 की पुट जो है वो राइट करके गया। ये देखिए, ये पूरे के पूरे आज ही कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं 29,500 पे, 30,000 पे, 6,300 के लगभग आज ही ऐड हुए हैं, 30,500। ये वो लेवल हैं। इसके नीचे अभी बैंक निफ्टी के लेवल ऑप्शन चेन में भी ओपन नहीं हुए, क्योंकि हम तेजी में थे। हमने 37,000 का लेवल देखा तो हमें लगा कि हम इतने नीचे नहीं आ सकते, लेकिन बैंक निफ्टी है, सबके दिलों की रानी है। बड़े प्लेयर जो है बैंक निफ्टी के साथ ही खेलते हैं। अब आप खुद ही डाटा को देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन महानुभाव है जिसने इस क्वांटिटी में जो है आज पुट खरीदी है। तो कोई तो ऐसे सज्जन होंगे जिनके दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर होगी कि या तो मुझे इसको जीरो करना है या मुझे इसको हीरो बनाना है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी कवरिंग है 29,500 के लेवल पे, लेकिन यहाँ पे कवरिंग करके वो शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा हर जगह आप देखोगे ये पुट सप्लाई हुई है और ये हमारे रिटेलर्स करते हुए नज़र आए हैं। तो कल के लिए जो रेंज क्या रह सकती है। और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है, ये देखो 30,000 पे जो कॉल है, ये जो कॉल राइटिंग हुई है, ये कल तक मात्र एक कंट्रैक्ट था, आप 100 कंट्रैक्ट आज ही आज ऐड हुए हैं। यहाँ पे ये भी आपको कुछ पिक्चर बयां करती है कि प्रास जो है यहाँ तक और इसके नीचे तक भी आ पहुँचा है अपने लश्कर के साथ। जो कॉल राइटिंग है वो ये बता रही है 31,000। यहाँ पे भी अगर 500-600 पॉइंट का गैप अप हुआ तब जाके कुछ होगा। फ्लैट ओपनिंग हुई तो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा, क्योंकि बुधवार को है छुट्टी।
यहाँ पे देखिए 31,403 कंट्रैक्ट थे, जिसमें से 31,000 आज जुड़े। तभी मैंने कहा ना कि आज हजारों में तो ओपन इंटरेस्ट हमने पीछे देखा, लाखों में 30-30 लाख % इंक्रीज था, 40-40 लाख % इंक्रीज था। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज वाले हैं, ये सारे जो हैं अभी अपनी बोरिया एक बड़ा सा बैग ले लें, क्योंकि उनके जेब में जो है काल वालों को अभी बोरे भर भर के रिवार्ड मिलेगा, रिटेलर्स को शायद अगले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ये सारी उनकी शायद जीरो होने वाली हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अनटिल अनलेस कोई बड़ी खबर ना आ जाए, कोई कोरोना की फिगर ना बहुत अच्छी हो जाए। और कोरोना का एक बहाना है, सब डाटा में था जो हम 3 दिन पहले थे। 3 दिन पहले तक कोरोना की पिक्चर इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज हमें बताया जा रहा है। कोरोना का कोई मैं रोल नहीं मानता, मैं सिर्फ जो है डाटा को रोल मानता हूं। जिनको डाटा समझ में आता है उनको पता है कि ये कोरोना था या डाटा था। अब 31,000 ये अपने आप में जो है क्लियर कट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या 30,500 पे है, हल्की सी सपोर्ट है, उससे ज़्यादा जो है वो ये लेवल पे सपोर्ट है। ये लेवल टूटा तो इस लेवल को आते हुए जो है टाइम नहीं लगेगा, और अगर गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए आप पुट ट्राई कर सकते हो, अपनी किस्मत आजमा सकते हो। लगता है कि पुट जरूर रिवार्ड देगी। और बुधवार की छुट्टी को आपको ध्यान में भी रखना है। वैसे अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, वेट करोगे, जहां से रिवर्सल आएगा वहां से कॉल लोगे तो रिवार्ड अच्छा मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई दोस्त जो कॉल पे विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि उनका फ्यूचर कॉल में छुपा हुआ है, तो वो कॉल से दूर रहें अभी थोड़े दिनों के लिए, ताकि अपनी कैपिटल सेव कर सकें। क्योंकि बड़े प्लेयर से पंगा नहीं लोगे तो वो सबसे अच्छा है। जिस दिन वो देखेंगे कॉल में आएंगे, उस दिन क्या है हम भी कॉल में बैठ जाएंगे और डाटा पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगा। और उस दिन आपको 2-3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी और 400-500 पॉइंट जो है निफ्टी में आराम से प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो अभी कल के लिए जो रेंज है 30,000 से लेके 31,000, 31,200 कुछ ये रेंज रह सकती है। वैसे तो डाटा को देख के 31,000 भी जो है पार करना मुश्किल है। 30,500 पे भी आप देखिए कॉल राइटिंग, 30,000 पे भी कॉल राइटिंग, और ये कॉल राइटिंग अपने आप में कुछ बहुत बड़ी पिक्चर बता रही है। और ये जो रेट है आप देखोगे, जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक कोशिश किया जाएगा इसको भी जीरो करने का, जिसको आज प्रॉस ने काफ़ी अच्छे लेवल पे रिटेलर्स को थमा दिया है। तो आप क्लियर कट दे सकते हैं 1485, 1485। यहाँ इससे कुछ सीखने की कोशिश करो। ये राइटिंग हुई है ऊपर के लेवल पे, जिसका रेट अब ये रह गया है। अब कल अगर ये आ जाएगी तो इसका रेट रह जाएगा 400-500 रुपया, और फिर ये पूरे का पूरा जो है प्रॉस खाने की कोशिश करेंगे। और प्रीमियम देख लो इसका कितना बनता है, जो पूरे का पूरा क्लियर कट प्रॉस अपनी जेब में पैसा डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी 30,500 पे भी ये कॉल का रेट देख सकते हो आप। इवन 31,000 पे देखो कितने पैसे वो जो है जेब में डालेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी राइटिंग आज हुई है। तो इतनी बड़ी राइटिंग को देख के मार्केट ऊपर आ जाए, मुझे ऐसा थोड़ा सा शक लग रहा है। एक ही कंडीशन है, अगर प्रॉस बुरी तरह से ट्रैप हो, उसके लिए 700 से 1000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी गैप अप होनी चाहिए, 200 से 250 पॉइंट निफ्टी गैप अप होनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक जो है मुश्किल लग रहा है। तो अगर गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए आप पुट का सहारा ले सकते हो। लगता है कि पुट आपको रिवार्ड जरूर देगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कल आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।